Plus 2 commerce student, adjustment of capital at the time of retirement. The methods for adjustment of capital at the time of retirement, there will be 4 methods. First method, you have given the new firm's capital in question after the retirement of a partner. In this method, ABC 3:2:1, C retire. First of all, prepare the evaluation, then prepare the partner's capital account. After all transaction, find out their balances. A's capital after all adjustment, capital, reserves, treatment of goodwill and treatment of revaluations. इसको कहते हैं हम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट. तो आपने देखा एज कैपिटल 64,000, बीज कैपिटल 52,000 एंड सीज कैपिटल 70,000. सीज कैपिटल ट्रांसफर टू लोन इफ देयर इज नॉट मेंशन पे टू मिस्टर सी. अगर सी की पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में नहीं है तो उसके पैसे को लोन में ट्रांसफर कर दो. आफ्टर दिस आप देखेंगे न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म. न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन 1 lakh. दिस 1 lakh डिस्ट्रीब्यूट अमंग द कॉन्टिन्यूस पार्टनर्स इन न्यू रेशियो 3:2. A's capital 60,000, B's capital 40,000. Now compare with the old capital. A's capital 64,000, new capital 60,000, 4,000 paid to Mr. A. Similarly, B's capital 52,000, new capital 40,000. उसकी पुरानी कैपिटल कितनी है हमारे पास 52,000 और नई कैपिटल हमारी कितनी है 40,000. इस वे से हम बी को भी क्या करेंगे पेमेंट और हमारी एंट्री बन जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट. बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू बैंक. ये हमारा है फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड, इन दिस मेथड वी हैव नॉट गिवन द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म. इसमें आपको नई फर्म की कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दी होगी. अब आप लोग जो कॉन्टिन्यूस पार्टनर हैं उनकी कैपिटल का टोटल करेंगे 64,000 एंड क्या करेंगे हम लोग 52,000. ये आ गया 1,16,000. दिस इज द न्यू कैपिटल. यही आपकी क्या कहलाएगी नई कैपिटल कहलाएगी. यही हमारी क्या कहलाएगी नई कैपिटल कहलाएगी. इसको हम न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे. 1,16,000 को 3:2 में 69,600, 46,400 and compare with the old capital. Old capital A की दे रखी है आपको 64,000 और नई कैपिटल ज्यादा है इससे हम पैसे मंगवाएंगे. B की पुरानी कैपिटल ज्यादा है, नई कैपिटल कम है तो इसको पैसे देंगे. इस मेथड में बच्चों हमने क्या देखा, जितने पैसे आप एक पार्टनर से मंगवा रहे हैं उतने ही पैसे दूसरे पार्टनर को दे रहे हैं. इसे हम कहते हैं म्यूचुअल एडजस्टमेंट मेथड. इस मेथड में हमेशा ही आपको यही कंडीशन देखने को मिलेगी, जितनी एक पार्टनर से मंगाओगे उतने ही दूसरे को देने निकलेंगे. नाउ द थर्ड मेथड. थर्ड मेथड में हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि
जो नई फर्म है, कॉन्टिन्यूस पार्टनर हैं, वो चाहते हैं कि जाने वाले की क्या हो जाए, पेमेंट, इसलिए हम उसको परचेजिंग मेथड कहते हैं। इसमें जो कॉन्टिन्यूस पार्टनर होते हैं वो अपने घर से पैसा लाकर जाने वाले की क्या कर देते हैं, पेमेंट। इसका मतलब जाने वाले के हिस्से को कॉन्टिन्यूस पार्टनर ने अपने घर से पैसे लाकर खरीद लिया। इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल A प्लस बी प्लस सी, आप इसमें तीनों की कैपिटल का टोटल करेंगे 1,86,000, इसको न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे 3:2, 1,11,600, 74,400। इसकी हम कंपैरिजन करेंगे ओल्ड के साथ। इसकी पुरानी 64 थी, इससे हम पैसे मंगवाएंगे 47,600, बी से हम पैसे मंगवाएंगे 22,400। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो यही पेमेंट जाने वाले की निकलेगी और आप उसकी पेमेंट कर देंगे 70,000 और आपके बिजनेस की कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना पैसा कॉन्टिन्यूस पार्टनर लाए उतनी ही पेमेंट जाने वाले की बनती है। अब हमारा लास्ट मेथड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसमें हम क्वेश्चन की डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट देखते हैं। हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड देयर रिक्वायरमेंट्स इज दिस पेमेंट टू द रिटायर पार्टनर। एक तो कॉन्टिन्यूस पार्टनर चाहते हैं कि जाने वाले की पेमेंट हो जाए, एक उनकी लाइबिलिटी दे रखी है 20,000 बैंक लोन, उसकी भी पेमेंट चाहते हैं, एक फ्यूचर में वर्किंग कैपिटल चाहते हैं 15,000। इस मेथड में भी फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल में आपने बैलेंस देखे, ए का 64, बी का 52, सी का 70, फिर आप जो बैंक लोन की पेमेंट करना चाहते हैं वो ऐड कर लीजिए। फ्यूचर में आप वर्किंग कैपिटल कितनी चाहते हैं 15,000, वो ऐड कर लीजिए और इसमें से ओल्ड बैलेंस शीट में जो आपको कैश इन हैंड दिया है उससे आप क्या करेंगे, माइनस। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो वो प्लस करेंगे, कैश इन हैंड दिया हो माइनस करेंगे, कैश एट बैंक दिया हो माइनस करेंगे। इस प्रकार से 2,16,000 इज द न्यू कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, continuous firm, and divide this capital in ratio 3:2 and compare with the old balances। तो आपने देखा ए से पैसे मंगवाएंगे हम 65,600, बी से पैसे मंगवाएंगे हम 34,400 और अब हमारा चेकिंग करेंगे हम। ओल्ड बैलेंस 5,000 प्लस में आपने ए से लिए पैसे 65,600, बी से पैसे लिए 34,400, इसमें से बैंक लोन की पेमेंट कर दी 20,000, रिटायर पार्टनर की पेमेंट कर दी आपने 70,000 एंड आफ्टर दिस आपके पास बचना चाहिए 15,000 और आप वर्किंग कैपिटल के रूप में 15,000 चाहते हैं। अगर उतना ही बचता है तो आपका ट्रीटमेंट ठीक है, अदरवाइज आपका ट्रीटमेंट गलत है। तो बच्चों ये है हमारी रिटायरमेंट के समय एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, दैट्स